सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने रूट ओवर ऑफ 2, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 1.78 इसका, या फिर रूट ओवर ऑफ 3 होल 1/5, इस तरह के नंबर्स के किस तरह से हमने स्क्वायर रूट्स को निकाला था। यानी कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला था, उसके साथ एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला था, उसके साथ एक फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट को हमने कैसे निकाला था। तो इन तीनों चीजों के बारे में मैं पिछले वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग किसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह से इस वाले यानी कि इस तरह के नंबर्स के, जो बड़े बड़े नंबर्स देख रहे हो, इस तरह के नंबर्स के किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में ही सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये भी मैं बता देता हूं कि इसको निकालने का मेथड जो है, इन सभी को निकालने का मेथड भी वही सेम टू सेम ही है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसी मेथड की मदद से तुम्हें क्या करना है, इसके वैल्यूज को निकालना है। ओके, और इस मेथड से किस तरह से इन सभी को मैंने निकाला था, इन सभी का वीडियोस भी मतलब कि इसके पिछले वाले वीडियोस में अवेलेबल है, जहां पे तुम लोग जाके वहां पे चेक कर सकते हो और इसके बारे में सब सीख सकते हो कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूं कि इसके स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जिस वाले नंबर के स्क्वायर रूट को निकालना है सबसे पहले उसके पेयर्स को क्रिएट कीजिए। तो कैसे पेयर्स को क्रिएट करना है, सबसे पहले मैं नंबर को लिख देता हूं जिस तरह से एक डेसिमल यानी कि सॉरी एक डिवीजन में लिखा हुआ जाता है। लो मैंने लिख दिया। अभी क्या करना है, यहाँ पे बस पेयर्स को क्रिएट करना है। और कहां से क्रिएट करोगे, हमेशा यहां से राइट साइड से क्रिएट करना है। 49 का हो गया पेयर, 90 का हो गया पेयर, 05 का हो गया पेयर, 00 का पेयर हो गया। ठीक है, और आखिर में जो नंबर बचा उसके लिए तो कोई नंबर है ही नहीं, चाहो तो उसको तुम ऐसे मार्क कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब देखो क्या करना है। अरे यहाँ पर तो डिवाइजर यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि डिवाइजर को यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको माइनस करना है ना, इसको कैंसिल आउट करना है। तो देखो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से छोटा आएगा या फिर 0 के साथ इक्वल आएगा। ऐसा कोई नंबर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 से इक्वल होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो सिंपल, ऐसा नंबर कौन है। 1 तो नहीं ले सकते, 1 लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। तो 1 तो नहीं ले सकते, तो किसको लेंगे, सिंपल यहाँ पे हमें 0 को लेना है। तो अब देखो 0 zeros आर 0। लो पहले वाले को हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 0 से 0 गया, बचा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो क्योंकि 0 से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा ना, इसको लिखने की कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, डेसिमल के इस वाले जो नंबर थे इसको हमने खत्म कर दिया। अभी क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगाओ। क्यों, क्योंकि अभी हम डेसिमल के इस साइड को अभी हम खत्म करेंगे ना, तो इसलिए अभी डेसिमल लगा के हमें बताना पड़ेगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल के इस साइड को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब देखो ये दोनों नीचे आएंगे, ये जो पेयर वाला है नीचे आएंगे। जैसा कि मैं तुम्हें पहले से ही बता चुका हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर्स पेयर्स में नंबर नीचे आते हैं। तो यहाँ पे कितना नीचे आ गया, 0। अच्छा, यहाँ पे अभी डिविजर कितना चाहिए बताओ। यहां पर भी सेम टू सेम एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों से छोटा आना चाहिए या फिर इन दोनों के साथ इक्वल आना चाहिए। सिंपल, कौन होगा, वही 0। 0 0 जा करोगे तब भी ना जाके वही सेम टू सेम आएगा। लो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। सिंपल, अरे 0 0 बचेंगे ना, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। ओके, अब देखो इन सभी का खत्म हो गया। अब इन पेयर्स को नीचे लेके आओ, ये आ गए नीचे तो 05। अच्छा, अब देखो मैंने कहा था अभी तुम्हें क्या करना है, देखो यहां पे कोई एक ऐसे डिवाइजर को लाना है, यहां पे एक ऐसे डिवाइजर को लिखना है जिसका स्क्वायर करोगे तो 5 से छोटा आना चाहिए या फिर 5 के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर कौन होगा, सिंपल 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, और कोई नंबर लोगे तो 3 3 जा 9 हो रहा है, तो 5 से बड़ा हो रहा है, तो 3 को हम नहीं ले सकते, तो 2 को लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4,
बचा कितना अभी, सिंपल 5 से 4 गया तो 1 बचा, खत्म। अब देखो फिर से इस वाले पेयर को 90 वाले पेयर्स को अभी नीचे लाओ, तो यहाँ पे कितना बचा 190। अब देखो इसके लिए भी तो डिवाइजर चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे डिवाइजर जो निकलेगा यहाँ पे कैसे निकलेगा, उसका पहला वाला डिजिट यहाँ पे जो डिवाइजर होगा उसका पहला वाला डिजिट यहाँ से मिलेगा। कैसे, उस इस नंबर को उसी के साथ प्लस करो, यानी कि 2 + 2 करो, कितना आ गया 4। ठीक है 4 आ गया। अब इसके साइड में एक लाइन क्रिएट करो और यहां पर भी एक लाइन को क्रिएट करो। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर को यानी कि इस वाले नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 190 से छोटा या फिर 190 के साथ इक्वल होना चाहिए। तो किस वाले नंबर को लेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे लगता हूं 4 डैश इंटू डैश, जिसको यानी कि इस वाले नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 190 से इक्वल होना चाहिए या फिर 190 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो अब तुम्हारा डाउट आएगा सर यहाँ पर तो आपने इस तरह से प्लस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्यों किया। अरे भाई यहाँ पे 0 के साथ 0 को प्लस करोगे वही 0 तो मिलेगा ना, सेम तो किया, 0 तो लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर तो नंबर है ना जिसका कुछ वैल्यू है, तो 2 के साथ 2 को करोगे तो अलग नंबर मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस करके तुमको बताया है। ओके, अब देखो किन नंबर्स को यहाँ पे रखोगे, किन डिजिट्स को रखोगे तो 190 से छोटा होगा या फिर 190 के साथ इक्वल होगा। ट्राई करते हैं, पहले 2 को रखो, 2 को रखेंगे तो 84 आ रहा है, नहीं हो सकता। अच्छा 3 को रखो, 3 को रखेंगे तो 129 समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो 3 भी नहीं हो सकता। अच्छा 4 को रखो, तो 4 को रखने पर कितना आ रहा है देखो, 4 4 जा 16, ये 1, 4 4 जा 16, 1 17। तो देखो यानी कि इस वाले नंबर में ये जो डैश वाला नंबर दिया है यहाँ पे हम 4 को रख सकते हैं, क्योंकि 4 को रखने पर ही यहाँ पे जो नंबर हमें मिल रहा है वो 190 से छोटा आ रहा है, और इससे बड़ा नंबर अगर हम लेंगे तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, तो 44 4 जा कितना आया 176। तो अभी देखो यहाँ पे बचा कितना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो यहाँ पर अभी बचा कितना देखो, यहाँ पर अभी हमारा बच्चा 76, तो 4 आएगा 14, तो यहाँ पे कितना बच गया 14 बच गया। अच्छा अब क्या करना है, फिर इस वाले पेयर को नीचे लाओ, तो कितना बचा 1449। ओके, अच्छा यहां पर डिवाइजर कैसे चाहिए, सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, उस नंबर को उसी के साथ प्लस करो, तो यहां पर भी सेम चीज, डैश में जो नंबर है उसी नंबर को इन दोनों के साथ प्लस करो, तो 44 के साथ कितना प्लस करोगे, इसी नंबर को प्लस करोगे ना, तो कितना आ जाएगा 48 आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे एक डैश, यहाँ पर एक डैश, अभी सेम मेथड यहाँ पे फॉलो करना है जैसे यहाँ पे किया था। यहाँ पे कैसा नंबर रखोगे उसी नंबर को यहाँ पर भी रखना है, और फिर इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1449 से छोटा आएगा या फिर 1449 से इक्वल आएगा। कौन सा नंबर हो सकता है देखो, ट्राई करो, 48 से कितना, सॉरी यहां पे बताता हूं, 48 डैश इंटू डैश, तो कितना आ जाएगा 1449 से इक्वल होगा या फिर 1449 से छोटा होगा। किसको रख सकते हो, अगर मैं रखता हूं 3 को रखूंगा, क्योंकि देखो 3 3 से 9, इसके एंड में भी 9 आ रहा है, तो मे भी इससे हो सकता है। अच्छा देखते हैं, 483 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, यहाँ पे 2, तो 4 3 जा 12, 12 + 2 14, ये देखो इजीली निकल गया। कभी कभी होता है तुम्हें बहुत सारे नंबर्स को ट्रायल लेके यानी कि यहाँ पे लेके ट्राई तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट तुम कभी नहीं बता सकते। जिस तरह से मैं एक एक नंबर लेके ट्राई करता हूँ ना, उसी तरह से तुम्हें भी ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके तुम बता सकते हो यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा। ओके, तो हमें पता चल गया यहाँ पे डैश वाले में ये 3 वाला नंबर रहेगा। हो गया, अब देखो 483 इंटू 3 जा कितना है आंसर 1449। अब देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस ही हो गया, एंड में बचा कितना 0 0 0, या फिर सिर्फ एक 0 भी लिख सकते हो। अब देखो रिमाइंडर तो पूरा खत्म हो गया,
अगर रिमाइंडर यानी कि 0 आ गया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिवीजन खत्म हो चुका है। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। ओके, तो उसने जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर रूट हमें कितना मिला, 0.0243। ओके, अगर तुम लोग चाहो तो अपने स्क्वायर रूट में यानी कि कैलकुलेटर वगैरह किसी में भी इसको डाल के देख सकते हो, इसका आंसर यही ही आएगा। और इसका एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में पहले से ही दिया हुआ है। ओके, तो वहां पे अगर चाहो तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि तुम्हें ये वाला मेथड बहुत ही अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हारे लिए एक और न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें तुम्हें बहुत ही अच्छे से एक न्यू एग्जाम्पल लेके तुमको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के न्यू, यानी कि न्यू सारे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को लेके। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। बाय बाय।